नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का उपभोक्ता अधिकार वाले पाठ के प्रमुख प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या सेवा का बाजार से क्रय करके उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि हम जो भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं और उसको हम काम में लेते हैं तो हम क्या हैं? उपभोक्ता। ठीक है, अगर हम काम में नहीं ले रहे हैं तो हम उपभोक्ता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वस्तु को मार्केट से खरीद करके उसका उपयोग करना, उपभोग करना उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 क्या है? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 जो है वो उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु निर्माण किया गया एक कानून है। भारत मानक ब्यूरो क्या है? तो भारत मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली एक संस्था। यानी कि ISI चिन्ह उन वस्तुओं पर, जिस वस्तु पर भी ISI चिन्ह है तो उसे जो है वो ग्राहक विश्वास पूर्वक खरीद सकता है। यानी कि वो जो चीज़ है वो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की चीज़ है, इसका मतलब ये है। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है इसको। हॉलमार्क से क्या अभिप्राय है? तो जब उपभोक्ता सोने के आभूषण खरीदता है तो उस पर लगा हॉलमार्क प्रमाणन चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क प्रमाणन प्रदान करता है। यानी कि यदि किसी सोने की आभूषणों पर हॉलमार्क का निशान लगा हुआ है तो ग्राहक संतुष्ट हो सकता है कि हाँ भाई, ये चीज़ क्या है? अच्छी है। ठीक है, अच्छी किस्म की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। तो आपको ध्यान रखना है, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं और ये कब पारित हुआ था? 1986। कोपरा क्या है? तो कोपरा का मतलब वही है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा के नाम से जानते हैं। इस कानून को उपभोक्ताओं के हित के बेहतर संरक्षण के लिए लागू किया गया है। यानी कि किसी भी ग्राहक के साथ में धोखाधड़ी न हो, तो उन नियमों को इसमें शामिल किया गया है। उपभोक्ता के कोई दो अधिकार बताइए। तो एक तो सुरक्षा पाने का अधिकार है और सूचना पाने का अधिकार। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं? 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता शोषण से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता शोषण का अर्थ उन क्रियाओं अथवा व्यवहारों से होता है जिनके माध्यम से उत्पादक या विक्रेता किसी उपभोक्ता से वस्तु या सेवा की अधिक कीमत लेता है अथवा घटिया स्तर की वस्तु देता है। यानी कि यदि दुकानदार आपको ज़्यादा कीमत में सामान बेच रहा है या घटिया सामान बेच रहा है या एक्सपायरी का माल बेच रहा है तो उपभोक्ता का क्या हो रहा है? शोषण। तो इन सब कारणों को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता शोषण। उपभोक्ता अदालतों से क्या अभिप्राय है? ये वे अदालतें हैं जिनकी स्थापना उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के तहत राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को बेईमान उत्पादकों अथवा विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली ठगी से बचाया जा सके। तो यदि हमारे साथ में कोई ठगी होती है तो हम इन अदालतों में जाकर के केस दायर कर सकते हैं और हमारे साथ में उचित न्याय होगा। ठीक। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किस कारण से हुआ? तो कोई भी आंदोलन कब होता है? जब पब्लिक परेशान होती है, यानी कि ग्राहक क्या होगा? असंतुष्ट। तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। उपभोक्ताओं की बाजार में भागीदारी कब होती है? जब उपभोक्ताओं की बाजार में भागीदारी तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। सूचना पाने का अधिकार क्या है? शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं RTI, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निर्मित एक कानून जो अपने नागरिकों को सुनिश्चित करता है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी डिपार्टमेंट में RTI दायर करके किसी भी चीज़ की सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये है RTI। हम पता कर सकते हैं हमारी ग्राम पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और उनको सूचना देना उनका दायित्व है। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत स्थापित की गई अदालतों के नाम लिखिए। जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतें, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रकार की अदालतों की स्थापना की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थापक संस्थान कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील। ठीक है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील। विधिक जागरूकता में कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी दी जाती है? तो एक तो दुर्घटना मृत्यु पर सहायता करना, चिकित्सा अनुदान राशि, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना, प्रसूति सहायता योजना, यानी कि जिनकी हाल ही में जो बच्चा उन्होंने पैदा किया है उनको सहायता राशि देना, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और नकल विरोधी कानून आदि, ये सब काम देखे जाते हैं इसके तहत। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के कारण बताइए। तो भारत में जो है उपभोक्ताओं का असंतोष, कानून का अभाव, अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी का मतलब व्यक्ति सामान को इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में जब मार्केट में उसकी कमी हो जाती है तब उसको ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इसको बोलते हैं जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है वो क्या हुआ? उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। तो मोस्ट क्वेश्चनों को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।